बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से बन के तैयार होगी और बहुत ही चटपटी सी है। चावलों के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है सरसों का तेल। हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं। इसे हमने गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ हमने लिए सुरमई मछली। पहले हमने नमक लगा के धो लिया था और फिर इसको इस पर शामिल की। हमने हल्दी दिखाई नहीं है, उसके लिए सॉरी। और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिसालों को मिक्स करें। और यहाँ हमारा सरसों का तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम शामिल करेंगे मेथी दाना 1 चाय का चम्मच। मेथी दाना हल्का सा पकने के बाद अब मैंने जो मसाला लगी फ़िश थी उसको फ्राई करना है, वो शामिल कर देंगे। मछली शामिल करने के बाद हमने दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। हम मछली को गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम पकाएंगे। एक तरफ से गोल्डन हो चुकी तो हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह खूबसूरत सा कलर आ जाए, इतना पकाएंगे। और यहाँ अब हमारी मछली बिल्कुल फ्राई होके तैयार है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तमाम मछली को हम निकाल लेंगे। यहाँ निकाल लिए, तो अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला। एक बोल में मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच कलर के लिए, और साथ ही में तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच लेंगे। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच या उससे भी कम शामिल करें। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच हम लेंगे। अजवाइन आधा चाय का चम्मच। मछली में फ़िश में अजवाइन लाजमी शामिल की जाती है। अजवाइन शामिल करने के बाद नमक ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने पहले भी मछली पर नमक लगाया हुआ था, तो नमक थोड़ा सा शामिल करके मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही आधा कप दही लेके मसाले में हमने शामिल कर देनी है। और शामिल करने के बाद अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। दही और मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है, हमने एक जान हो जाए इतना मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारा दही का मिक्सचर तैयार है। तो अब हम तैयार करेंगे उसी सरसों के तेल में जिसमें हमने मछली को तला था, उसी में मैं शामिल करूंगी 2 अदद पिसी हुई प्याज। इसको हम हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद प्याज को अब इसमें मैं शामिल करूंगी कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। लहसुन शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह पकाना है लहसुन और प्याज को। यहाँ लहसुन और प्याज पक के तैयार है, तो इसमें मैं वही दही वाला मसाला शामिल करूँगी। और इसमें जो मसाला बच गया उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसी में हमें डाल दूंगी। और हमने अब इस मसाले को अच्छी तरह भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए, इतना हम मसाले को भून लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला भुन के तैयार है। तो हमने जो मछली को फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से हम चम्मच चलाएंगे कि टूटे ना, हमारी फ़िश टूटे ना। सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, क्योंकि हमारा मसाला भी भुन चुका है, मछली भी हमारी फ्राई है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना। और अब इसको हमने भुनने के बाद शामिल करना है 1 कप या 1.5 कप पानी, क्योंकि हमें पतला शोरबा नहीं चाहिए, हमें गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। तो थिक हम रखेंगे इस ग्रेवी को। और यहाँ हल्का सा बॉयल आ चुका है, तो इसमें अब हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। इस तरह हाथ पे मसल के शामिल की जाती है, इससे अच्छी खुशबू आएगी। ये कसूरी मेथी शामिल करने के बाद मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर दें। और हमारी फ़िश करी तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही 5 से 10 मिनट में बन के तैयार होने वाली मज़ेदार हमारी फ़िश करी। चावलों के साथ सर्व करें, सिंपल रोटी के साथ। जिनको फ़िश पसंद है उसके लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।